संसार के कार्यों में गुरु तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम गुरु के पास आ सकते हो। शादी के पहले भी आते हो, शादी के बाद भी आते हो, 25 साल बाद भी आते हो। पच्चीस साल हो गए शादी, फिर भी कर चलो महाराज के पास चलते हैं। जिंदगी भर आते रहो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें गुरु और भगवान को नहीं बुलाया जाता है, गुरु और भगवान के पास जाया जाता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें गुरु का आना जरूरी होता है, जैसे अपन धार्मिक कार्य कहते हैं, पंच कल्याणक कहते हैं, विधान कहते हैं। जितने उन कार्यों में महाराज का आना जरूरी है और महाराज को अपने पास बुलाते हो, लेकिन संसार के कार्य ऐसे हैं जिसमें गुरु को नहीं बुलाया जाता, गुरु के पास जाया जाता है और जाकर के उनसे निमंत्रण कार्ड जरूर है वो, लेकिन वो महाराज को लेने नहीं आया है, महाराज के आशीर्वाद से झोली भरने आया है। अब देखना कार्ड का मतलब समझो क्यों। उसने कहा महाराज जी आप आ मत जाना। मैंने कहा कार्ड है, बैलेट है, 1.5 रुपये कार्ड लेके आऊंगा। 2-3 मिनट मैंने फैंसी ड्रेस की, उनको पसीना आ गया। मैंने कहा फिर कार्ड क्यों? बोले हमारे पुरुष ने कहा है पहला कार्ड भगवान को गुरु को चढ़ाने से सगुन होता है। बस यहां से शुरू होगी कहानी। आमंत्रण कार्ड वही है, लेकिन बुलाने के लिए नहीं है, सगुन के लिए है। सगुन अपने साथ नहीं जाता, सगुन तो देखने मात्र से हो जाता है। और सगुन क्या है? मैं सगुन करने आया हूं। ये आमंत्रण कार्ड नहीं है गुरुदेव, ये सगुन है। और सगुन का अर्थ है कि आपका आशीर्वाद आपके चरणों में चढ़ाना ही मेरा सबसे बड़ा सगुन हो गया। चढ़ाना ही, आप स्वीकार करें या नहीं करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान स्वीकार करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ाना ही सगुन है। आप भगवान को श्रीफल चढ़ाते हो, क्या वो श्रीफल स्वीकार करते हैं? क्या वो भोग लगाते हैं? क्या तुम्हें खाते हो? नहीं, कुछ नहीं करते, चढ़ाना ही सगुन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाना सगुन है, कुछ कार्यों में पाना सगुन है। आपको चलना पड़ेगा, पंच कल्याणक है, वहां गुरु जाकर के सगुन करेंगे, जाकर के तुम्हारे कार्य मंगल करेंगे। कुछ कार्यों में जाकर के लेना नहीं है, चढ़ाना है। चढ़ाना भी सगुन है। आप जो पुण्य चढ़ाते हो भगवान को अर्घ, ये सगुन है, चढ़ाना। कार्ड चढ़ाते हो, चढ़ाना। नमोस्तु करते हो, चढ़ाना। ये सब मस्तक झुकाते हो, ये सब सगुन है, सब सगुन है। जो जो चीज अपने देव साध गुरु को समर्पित करो, देव साध गुरु के लिए समर्पित मत करना। ये तो कहने की बातें हैं। मैं भगवान के लिए अर्घ चढ़ाता हूँ, भगवान के लिए अर्घ होते ही नहीं, वो लेते ही नहीं। मैं भगवान के लिए छत्र चढ़ाता हूँ, ये कहने में आता है महानुभाव। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। ऐसे ही झूठ है जैसे आपके बाजार में निकलते कहते महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपकी ही है, कहते हो कि नहीं? बिल्कुल सफेद झूठ है, लेकिन सगुन है। अपनी संपत्ति बड़ों के नाम से मात भाव करने मात से सगुन है।
मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है, मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु का है, मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे माँ बाप का है। जाओ, इतना कहते ही तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना की वृद्धि शुरू हो जाएगी और तुम्हें भी मालूम है कि भगवान का कुछ भी नहीं। एक उदाहरण देते हैं ना हम कई बार। एक बालक ने कहा, पूछा पेपर वाले ने, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आए? तो उसने कहा, सब मेरे पिताजी की कृपा है। कोई धर्मात्मा होगा तो कह देगा गुरु जी की कृपा है। वो पेपर वाले पिताजी के पास पहुंच गए, बोले पिताजी आपने बेटे के लिए ऐसा क्या किया? बेटे के लिए क्या किया? वो कह रहा है सब पिताजी की कृपा है। तो पिताजी का, भैया मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास पढ़ रहा है, मुझे यही पता नहीं कौन सी, मैं तो किताब का नाम ही नहीं जानता। गुरु के पास गए, बोले महाराज जी आप ऐसा क्या आशीर्वाद देते हो? वो तो कह रहा है, बोले भैया मैं तो उसको जानता भी नहीं, कौन है, कैसा है? ओहो, क्या बड़ी बात। पिता को कुछ मालूम नहीं, गुरु को कुछ मालूम नहीं, बेटे ने कह दिया, शिष्य ने कह दिया, सब कुछ मेरे पास है, सब गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है। पर इतना कहते ही तुम्हारे सारे अपशगुन टल गए और शगुन चालू हो गया कहते ही। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।